हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी जो कि विंग से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रहा था, जो बात विंग को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। उसे तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि पता नहीं वांगजी उसके साथ आखिर ऐसा करने क्या वाला है जिस वजह से वो अभी उसके साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो अब शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि वांगजी और विंग जो कि आमने सामने बैठे हुए थे और विंग जो कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, बट वो कहने में बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि वो कहे या ना कहे, कहे या ना कहे। अब फिर शुरू करते हैं। वांगजी जो कि विंग को कहता है, विंग अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहना है, मुझे कहना है। तो वांगजी जो कि कहता है, तो कहो ना। और वांगजी जिसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि आज वो सच में से सब कुछ जानना चाहता है, और विंग जो कि उसकी आंखों को पढ़ रहा था और उसे पता चल रहा था कि वांगजी से क्या जानना चाहता है, बट वो कहना चाहता है लेकिन कैसे कहे। क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो वांगजी के सामने सब कुछ कह सके? बिल्कुल नहीं, नहीं मेरे पास हिम्मत नहीं है। ऐसा सब कुछ विंग जो कि अपने मन में सोच रहा था और कहता मैं कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। और फिर वांगजी जो कि विंग को कहता है, विंग कहो। तो फिर विंग जो कि कहता है, तुम्हें पता है? तो वांगजी कहते हैं, क्या? तो विंग जो कि कहता है, तुम्हारे ब्रदर ना मेरे ब्रदर से प्यार करते हैं। हाँ, यही तो बताने के लिए मैं यहाँ आया था। तो वांगजी जो कि अपने सर में बस सर पे चपेड़ी मार लेता है, आई मीन दिमाग में अपने सर पे चपेड़ मार लेता है कि इस बंदे का सच में कुछ नहीं हो सकता। ये एक नंबर का घटिया कमीना, पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ। ऐसा सोचते हुए वो बस अपने मन में ही अपने आप को ही गालियाँ दे रहा था कि वो क्या सोच रहा था और इस बेवकूफ़ इंसान ने क्या कहा है उससे। और फिर वांगजी जो कि उसे देखते कहता है, बस इतनी सी बात है। तो विंग जो कि कहता है, नहीं ये इतनी सी बात है, तुम्हारे बिग ब्रदर है, वो मेरा छोटा भाई है, उनकी एज में कितना डिफरेंस है, तो अ, हमें बात करनी चाहिए ना। तो इस बात पे वांगजी जो कि इसे गुस्से में देखता है कि सच्ची ये इस वजह से यहाँ आया है, लगता तो नहीं इसे देख के, ऐसा वो मन में सोचता है। और फिर कहता है, तुम सच में यहाँ इसी वजह से आए हो? तो विंग जो कि कहता है, हाँ मैं बस इसी वजह से आया था, और कोई बात नहीं है। तो वांगजी जो कि उसे देखते हुए कहता है, तुम सच में यहाँ इसी वजह से आए हो? तो विंग जो कि मन में सोचता है, हे भगवान मैं कैसे कहूँ। और वांगजी जो कि बस समझ लिया था कि वो क्या सोच रहा है। और फिर विंग जो कि कहता है, वो वांगजी कहना मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। तो वांगजी जो कहता है, हाँ कहो। तो वांगजी जो कि उसे पूछ रहा था और विंग जो कि बस सोच रहा था, मैं कैसे कहूँ, मैं कह दूँ या ना कहूँ। अगर कह दिया तो क्या वो मुझे उठा के बाहर फेंक देगा? नहीं कहूँगा तो सच में हैंगऑंग जुन के हाथों आज मारा जाऊँगा। और ऐसे ही सोचते हुए फिर वो कहता है, वांगजी वो क्या है ना, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। तो वांगजी जो कि कहता है, हाँ। तो विंग जो कि कुछ कहने ही वाला था, इतने में वांगजी का कॉल जो कि रिंग हो जाता है और वांगजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बट जैसे ही वो कॉल देखता है तो फिर वो विंग को कहता है, बस 2 मिनट। और जैसे ही वांगजी उठ के साइड में जाता है तो विंग जो कि अपने पॉकेट में से जल्दी से वो लेटर बाहर निकालता है और फिर वांगजी के टेबल पे रखता है और चुपके से वहाँ से खिसक लेता है। और जब 2 मिनट बाद वांगजी जो कि टर्न होकर देखता है तो विंग जो कि वहाँ पे था ही नहीं। और वांगजी जो कि सोच रहा था, इसे क्या हुआ, भाग गया क्या? तो फिर वो जब अपने ऑफिस से बाहर देखता है तो उसे देखता है कि विंग जो कि अपनी कार की तरफ जा रहा है। तो वांगजी जो कि सोचता है, इसे क्या हुआ, ये भाग क्यों रहे? और ऐसे ही सोचते हुए जब वो उसकी तरफ जाने वाला था तभी उसे अपने टेबल पे कुछ दिखता है और फिर वो उस लेटर को उठाता है और फिर वो मन में ही सोच लेता है, ओह तो इसे सामने से करने से डर लगता है इसलिए लेटर लिखा है बुद्धू कहीं का। और ऐसा सोचने के बाद वो उस लेटर को ओपन करता है जहाँ पर सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माय डियर लंजा। और वांगजी जैसे ये बात पढ़ता है तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो लेटर पढ़ना शुरू करता है जहाँ पर लिखा हुआ था, मैं जानता हूँ कि जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तो तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मैं तुम्हें लेटर दे के भाग गया, बट वांगजी मैं सच में तुमसे सामने सामने से नहीं कह सकता। अगर मैंने ये तुम्हारे सामने कहा तो पता नहीं तुम गुस्सा होगे या फिर खुश हो जाओगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे इतने ऊंचे फ्लोर से ज़मीन पे फेंक के मारो और मेरी हड्डियाँ सारी की सारी टूट जाए वांगजी। बट आज मुझे ये तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गुस्सा तो बिल्कुल मत करना। मेरी बस आई मीन मेरा लेटर बस चुपचाप पढ़ना और सारी बातों को समझना है, ठीक है वांगजी? तो वांगजी जो कि उस लेटर को देखते ही बस हाँ में नोट करता है और फिर शुरू करते हैं। उस लेटर में सबसे पहली लाइन जो कि लिखी थी, वांगजी तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, माना कि मैं थोड़ा बेवकूफ़ हूँ, गधा हूँ, नॉनसेंस हूँ, बट जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना सारा प्यार करता हूँ कि मैं गिन भी नहीं सकता। और वांगजी आई नो कि जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तुम बहुत ज़्यादा उदास थे, बट फिर भी आज मुझे तुम्हें उस बात की सच्चाई बतानी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अब
शुरू करते हैं। 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले की कहानी आज हम जानेंगे। विंग जो कि वांगजी, जिस दिन वांगजी ने विंग को प्रपोज किया था उसके अगले ही दिन विंग जो कि एलिंग पैटर्ट बन के वेन रोहान से मिलने के लिए गया था। और तभी वेन रोहान ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी एलिंग पैटर्ट को बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो ऐसा कह सकता। सीरियसली वेन रोहान जो कि जानता था कि जो वी वुजान है वही एलिंग पैटर्ट है, क्योंकि इसी वजह से जो विंग था उसकी फैमिली के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, और इसलिए उसे बस इतना पता था कि वी वुजान जो है वो एलिंग पैटर्ट है, बस इतनी सी बात। तो फिर वेन रोहान जो कि कहता है, एलिंग पैटर्ट बात यह है कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे शादी कर लो। तो इस बात पे एलिंग पैटर्ट, जिसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई थी और वो वेन रोहान को देख रहा था, क्या ये बंदा कितना कमीना है। और फिर वो कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो इस बात पे वेन रोहान जो कि उसे देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो, बट मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, और वैसे भी अगर तुम मेरी बेटी से चुपचाप शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें माफिया किंग बना दूंगा बिना किसी बात के। तुम्हें कुछ क्या कहते हैं उसे, कुछ मतलब साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम माफिया किंग के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। तो मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें सीधा सीधा माफिया किंग बना दूंगा। तो इस बात पे विंग, जिसके मन में एक बार के लिए लड्डू ज़रूर फूटा था कि माफिया किंग, बट दूसरे पल उसे वांगजी का चेहरा दिख गया था, इसलिए उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। और वेन रोहान, जिसने भी विंग को साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर उसने उसकी बेटी से शादी नहीं की तो फिर वो जिस पर्सन से वो प्यार करता है उसे मार डालेगा। और विंग जो कि इस बात से थोड़ा बहुत डर तो गया था, बट फिर भी वो वांगजी को धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद विंग जो कि वहाँ से आ चुका था, और उसके बाद से जो वेन रोहन था वो अक्सर विंग को परेशान किया करता था कि मेरी बेटी से शादी कर लो, ये वो फलाना, मतलब बहुत कुछ। और जो उसकी बेटी थी यानी कि वेंजिंग, वो भी हाथ धो के विंग के पीछे पड़ी रहती थी। और इसी वजह से जो विंग था उसका दिमाग जो कि ख़राब होता जाता, और इसी का गुस्सा कभी कभी वो वांगजी पे निकाल देता था, और वो वांगजी के साथ झगड़ा ना करे, उस पर गुस्सा ना करे, इसी वजह से वो वांगजी को इग्नोर करने लगा था, उससे दूर दूर रहने लगा था। और यही बातें जो थी वो वांगजी को हर्ट कर रही थी। और उसके बाद फिर एक दिन तो हद ही हो गई। वेंचिक, जिसने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसको कहने लगी कि चलो मूवी देखने चलते हैं, जबकि विंग जो कि मना करना चाहता था, बट तभी वहाँ पर वांगजी आ गया था, और वांगजी ने विंग को उसके साथ देखा था, और पता नहीं क्यों बट विंग को तभी एक मैसेज सुनाई दिया, मतलब उसका कॉल जो कि ऑन था, जब वो वेन रोहान से बात कर रहा था। और वेन रोहान ने कहा, चुपचाप मेरी बेटी के साथ हंसते हुए चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी ओमेगा को जान से मार डालूंगा। और यही बात को सुनते हुए विंग जो कि वेंचिंग से हंसते हुए बात कर रहा था, और यही चीज़ जो कि वांगजी ने देख ली थी और उसे हर्ट फील हुआ था। उसके बाद फिर वेन रोहान जो कि विंग को ऐसे ब्लैकमेल करता रहता था कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की, वेंचिंग को हर्ट किया या कुछ भी किया, तो वो वांगजी को मार देगा। और इसी बात के डर से जो है विंग जो कि वांगजी को इग्नोर करने लगा था, बट वांगजी को वो जब भी किसी और के साथ देखता था उसे बुरा लगता था, बट वो क्या कर सकता है। और इसी के चलते उसने कई बार वांगजी से झगड़ा भी किया था, लड़ाई भी की थी, और उसने ये कह भी दिया था कि वो वांगजी को पसंद नहीं करता। और ऐसे चलते चलते कुछ टाइम बीत रहा था, वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट रहने लगा था, और विंग जिसके दिमाग में अलग ही टेंशन थी कि अगर वो वेन रोहान की बात नहीं मानेगा तो माफिया किंग तो वो शायद कभी नहीं बन पाएगा, बट वो वेंचिंग से शादी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता। वो क्योंकि वो वांगजी से प्यार करता है, भले ही उसने उसका दिल तोड़ दिया हो, बट फिर भी वो वांगजी से प्यार करता है, वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आता। और उसके बाद कभी कभी जो कि वांगजी पे हमले हुआ करते थे, बट जिस बारे में वांगजी को तो बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि विंग जो कि इलिंग पैटर्ट बन के अक्सर वांगजी को बचा लिया करता था। और एक दिन तो हद ही हो गई थी। वांगजी जो कि अपनी बाइक से अकेले अपने घर की तरफ जा रहा था जाओ जिशु को ड्रॉप करने के बाद, और जब वो एक ब्रिज के पास से जा रहा था तब एक बड़े से ट्रक ने वांगजी की बाइक को टक्कर मार दी थी, जिस वजह से वांगजी की बाइक जो कि सीधा ब्रिज के पार नदी में जाकर गिरी थी, और वांगजी भी नदी में डूब रहा था, और तब विंग ने उसे बचा लिया था। और इसी के बाद उसे मानना पड़ा था, उसे वेंचिंग से वांगजी को अपने से दूर करने के बाद वेंचिंग को अपनाने के लिए मानना ही पड़ा था। और उसके बाद वांगजी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो सबको लगा था कि गलती से हो गया, क्योंकि वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने अपने आप ही सरेंडर कर दिया था, माफ़ी मांगी थी, और कुछ दिनों बाद तक उन्होंने उसे माफ़ कर भी दिया था, क्योंकि
ऐसा पता चला था कि जो उसका ट्रक का ब्रेक था वो फेल हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। और ये बात जो कि आज तक वांग जी को पता ही नहीं थी कि उस पे ऐसे हमले भी हो रहे थे, ये बात तो वांग जी को पता ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं पता थी। और उसके बाद फिर ऐसे करते हुए विंग जो कि वांग जी को इग्नोर किया करता था, और वांग जी जैसी बात हर्ट हुआ करती थी। और उस दिन, जिस दिन वांग जी जो कि विंग का इंतज़ार कर रहा था, विंग जो कि उसे मिलना भी चाहता था, वो उसे सब कुछ बताना चाहता था, क्योंकि उस दिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी को हर्ट कर रहा है, उसका दिल हज़ारों टुकड़ों में तोड़ रहा है। इसलिए वो बस चाहता था कि वो कैसे भी करके वांग जी को सब सब सच बता दे, और इसीलिए वो वांग जी के पास आना भी चाहता था, बट वो नहीं आ पाया, क्योंकि वेन रूहान की धमकी की वजह से उसे वेंचिंग के साथ डिनर पर जाना ही पड़ा था, और वांग जी जो कि उसका इंतज़ार करता रह गया था। उसके बाद जब वांग जी का एक्सीडेंट हुआ था, और विंग जो कि वांग जी से मुंह फेर के जा रहा था, बट विंग की आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में नमी थी, उसकी आंखों में बहुत कुछ था, अफसोस था, दुख था वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था कि वो वांग जी को हर्ट करे, इस वजह से उसे हाथ में पेन हो रहा था, बट वो ये सब वांग जी को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था। और जब वो जा रहा था, तब जब उसे आवाज़ सुनाई दी थी और पता चला था कि जो वांग जी है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो अपने कदमों को लेकर वांग जी की तरफ जाने वाले थे कि तभी वैन रूहान का कॉल जो कि उसे फिर से डिस्ट्रैक्ट कर गया, और उसका कॉल जो कि बार बार रिंग हो रहा था, और आई मीन विंग जो था वो वांग जी से थोड़ा दूरी पे था, तो विंग जैसे जैसे अपने कदमों को बढ़ा रहा था, वैसे वैसे कॉल बज रहा था। और जब तक विंग वहाँ पे पहुँचता, उतने में तो लैंस चैन उसे लेकर वहाँ से जा चुके थे। और जब विंग ने देखा था कि उसे लैंस चैन लेकर जा रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था, क्योंकि वो उसका दोस्त है, वो उसे जानता है बहुत अच्छे से। तो इसके बाद जब लैंस चैन वांग जी को वहाँ से ले गए थे, उसके बाद विंग जो कि सीधा माफिया किंग के महल पैलेस में पहुँच चुका था, और जाकर उसने साफ साफ कह दिया था कि बस बहुत हो गया, कि वो वेंचिंग से शादी बिल्कुल नहीं करेगा, अपने ओमेगा को वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और इस बात पे वैन रूहान और एलेन पैट्रियट जिनके बीच में बहुत तगड़ी वाली लड़ाई भी हुई थी, बट एट द एंड जाके वैन रूहान को ये बात समझ में आ गई कि अगर एलेन पैट्रियट ने उससे बगावत कर ली तो पता नहीं उसकी जो ये माफिया किंग की सत्ता है वो चलेगी या नहीं, इसलिए उसने आखिरकार हार मान ली थी। और वेंचिंग जो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो विंग से प्यार करती थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। और इसी वजह से वैन रूहान जो कि इतने साल होने के बावजूद भी वो एलन पैट्रियट को माफिया किंग बनाने के लिए मान ही नहीं रहा था, अक्सर वो कोई ना कोई बहाना कर देता था। और देखा जाए तो एक तरह से हैंगोंग जुन को इनडायरेक्टली उसने माफिया किंग में आने में मदद की थी, क्योंकि जब हैंगोंग जुन माफिया किंग बने थे, माफिया बने ही थे, तब ये बात वैन रूहान को पता थी कि एक नया माफिया है जो विंग की टक्कर का है, इसलिए उन्होंने हैंगोंग जुन को बढ़ावा देना शुरू किया था, ताकि हैंगोंग जुन मतलब हैंगोंग जुन विंग की टक्कर में आए, और फिर वो विंग को उससे नीचा कर सके, और अपनी पोस्ट ना तो वो हैंगोंग जुन को दे और ना ही एलिंग पैट्रियट को। बट वैन रोहन को क्या पता था कि जिस बंदे को वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है वही उसे एक दिन मौत के घाट उतार के उसकी जगह ले लेगा। वेल, ये बात तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी, अगर पता होता तो वो उसकी मदद थोड़े ना करता। और उसके बाद वांग जी इतनी सारी लड़ाई, मतलब सब कुछ क्लियर करने में विंग जिसे 3-4 दिन लग चुके थे, और इतने में जब वो वापस आया था और वो लैंस चैन से मिला था, तब जाकर कहीं उसे पता चला था कि वांग जी वो तो 3 साल वो तो यहाँ से जा चुका है। हाँ, वो चाइना को छोड़ के जा चुका था, क्योंकि उसे सच में ऐसा लगता था कि जो विंग है वो उसे प्यार नहीं करता, अपने माफिया के काम की वजह से वो उसे इग्नोर कर रहा है, और वो किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है उसका, ऐसा उसे लगा था। इसलिए इसलिए वांग जी जो कि उसे छोड़ के जा चुका था, और ये बात जो सारी की सारी थी वो उसने लैंस चैन को बताई थी। मतलब उसका भाई है, उसका दोस्त है, तो बताना तो बनता है ना। इस वजह से लैंस चैन जिन्हें ये बात पता थी, बट वांग जी को ऐसा लगता था कि उसके भाई को ये बात नहीं पता है। और ऐसी काफ़ी सारी बातें थी जो कि वांग जी को लगता था कि उसके भाई को नहीं पता है, बट उसके भाई को ये सारी बातें पता थी। हाँ, उसके भाई को ये सारी बातें पता थी। और ये लेटर जो कि ख़त्म हो रहा था, और फिर लास्ट में जहाँ पर लिखा हुआ होता है, वांग जी, मैं जानता हूँ कि लेटर पढ़ने के बाद तुम्हें सच में ये लगेगा कि माफिया किंग की वजह से मैंने कितना कुछ किया है वांग जी, बट इसकी बहुत बड़ी वजह है, पर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता वांग जी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जिसे प्यार करता है उसे खतरे में नहीं डाल सकते वांग जी। और अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरी वजह क्या है, तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, और प्यार को तोड़ा नहीं जाता,
प्यार को कभी हर्ट नहीं किया जाता वांग जी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और इतने में उसका लेटर जो कि ख़त्म हो चुका था और लास्ट की जो लाइन थी वो बस इतनी सी थी, आई लव यू वांग जी, आई ऑलवेज लव यू। और इसी बात पे ये लेटर जो कि ख़त्म हो चुका था, और इस लेटर को पढ़ते पढ़ते वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसे सच में जो जो लगता था आज तक वो सब गलत था। मतलब हैंगओंग जून का बन के उसे काफ़ी सारी बातें पता चली थी कि वो वेंचिंग की वजह से हुआ था, बट उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि लान वांगजी पे इतने सारे हमले हुए थे जिस वजह से विंग ने हाँ कहा था। आज तक वांगजी को बस ऐसा लगता था कि जो विंग है वो माफिया किंग बनने के लिए ही सब कुछ कर रहा है, और अब उसे अपने आप पे गुस्सा आता है कि वो कितना ज़्यादा बुद्धू है, अकल अकल ही नहीं है उसमें दो पैसे की भी, एकदम गधा नॉनसेंस बेवकूफ़ है। और ऐसा सोचते हुए वो बाहर देखता है, बट बाहर विंग वो तो कब का जा चुका था, उसे गए हुए को कुछ 5 मिनट तो हो ही चुके थे। और फिर वांग जी जो कि कहता है, हाँ मुझे मुझे अभी के अभी विंग से बात करनी होगी। और फिर वो शुआंग को कहते हैं कि वो सारा काम संभाल ले, और शाओशिंग चैन भी उसके साथ आया था, तो वो दोनों मिलकर काम संभाल रहे थे। और जो शाओशिंग चैन और शुआंग थे वो दोनों एक दूसरे को चुप चुप के देखा करते थे। वेल उन दोनों को पता है कि वो पर्सन उसे देख रहा है, वो उसे देख रहा है, बट फिर भी वो ज़्यादा मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे, बट उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगती थी। वेल वो तो कभी कभी एक साथ कॉफ़ी भी पिया करते थे, एक साथ घूमने भी जाया करते थे। ऐसे करके वो उन दोनों की भी केमिस्ट्री जो थी वो बन रही थी। और दूसरी तरफ वांग जी जो कि जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस से बाहर भागा था, और अपने फ़ोन को लेते हुए वो अपनी कार में बैठ चुका था, और अब वो ये जानना चाहता है कि आखिर विंग गया कहाँ होगा। हाँ, अब वो ये जानना चाहता है कि विंग गया कहाँ है, बट वो कैसे जाने। और ऐसे सोचते हुए उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा वाला आइडिया आ जाता है कि उसे पता है कि विंग कहाँ गया होगा, मतलब वो पता कर लेगा। और ऐसे करते हुए अपना फ़ोन उठाता है और फिर किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे अभी के अभी जानना है कि इलिंग पैचर्ट कहाँ है। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि उसे कुछ बताता है, और फिर विंग जो कि वांगजी जो कि कहता है परफेक्ट, आज तो कुछ धमाकेदार होना चाहिए। तो वांगजी जो कि अपनी कार को ड्राइव करते हुए कहीं जाने लगता है। वेल वो 5-10 मिनट तक ड्राइव करने के बाद वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था ताकि वो विंग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वांग जी जिसे विंग की कार दिख भी जाती है, वो एक अलग सी जगह पे जा रही थी, एक बड़ी सी नदी थी उसके पास वो जा रही थी, और उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज था। वो ब्रिज जो कि अक्सर खाली रहता है, और अभी अभी तो वो पूरी तरह से बना भी नहीं है। और वांग जी जो कि देख के सोच रहा था क्या ये खुद मरने जा रहा है, हैंगओंग जुन का इतना डर है इसके अंदर। और विंग जो कि सोच रहा था पता नहीं वांग जी ने वो लेटर पढ़ा होगा या नहीं। और ऐसे सोचते वांग जी जिसे गुस्सा आ चुका था कि एक तो हैंगओंग जिन को मारने की कोशिश करे, ऊपर से खुद मरने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो वो नहीं कर सकता। और ऐसे ही सोचते हुए वांग जी जो कि आगे की तरफ जा रहा था, और विंग जो कि उस ब्रिज की तरफ जा रहा था, और वांग जी जो देख लेता है कि सच में अगर वो उसके पीछे जाएगा तो ये तो सही नहीं होने वाला, क्योंकि वो ब्रिज अभी कच्चा है, अगर एक साइड पे दोनों कार जाएंगी तो पक्का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इसलिए वो अपनी डायरेक्शन बदलता है, और वांग जी और विंग जो कि उस ब्रिज के दो कॉर्नर पे थे, वांग जी आई मीन विंग जो कि अपनी कार रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था, शायद उसे होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। और वांग जी जो कि अपनी कार को फुल स्पीड में चला लेते हैं, और वो दोनों बिल्कुल सामने कार चला रहे थे एक दूसरे के। और वांग जी तभी पीछे से कुछ देखता है, और उसे देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वांग जी जो कि बिल्कुल फुल स्पीड में कार चलाते हुए, और विंग की कार भी बिल्कुल आ ही रही थी, और वांग जी जो कि फुल स्पीड में विंग की कार से टकरा जाता है। और जैसे ही उनकी कार टकराई थी, तो वांग जी जो कि अपनी कार के आई मीन गेट डोर ओपन करके कार के ऊपर चढ़ जाता है, और फिर अपनी कार से जंप करता है, विंग की कार के पास जाता है, और विंग का हाथ जो कि पकड़ लेता है और उसे कार से बाहर निकाल लेता है। उनकी कार जो कि डूब चुकी थी क्योंकि वह ब्रिज ही टूट चुका था, और वांग जी और विंग दोनों के दोनों जो कि ब्रिज से नीचे गिरने वाले थे नदी में, बट वांग जी जो कि ब्रिज के कॉर्नर को पकड़ लेता है, और विंग जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। तो वांग जी को देखते कहते क्या कर रहे हो तुम, ये क्या किया तुमने, अभी अभी हमें चोट लग जाती तो वांग जी जो कि कहता है अच्छा और जब मुझे चोट लगी उसका क्या। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है ये तुम पागल हो चुके हो, तो क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हम गिर जाएंगे। तो वांग जी जो कि कहता है हाँ छोड़ देते, दोनों के दोनों साथ में गिरेंगे। और इस बात पे विंग जो कि कहता है वांग जी क्या तुम पागल हो चुके हो। तो वो कहता है
अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हें अभी नीचे फेंक दूंगा। तो विंग जो कि कहता है अच्छा ठीक है फेंक दो यार, बट इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि गुस्सा हो जाता है और वो विंग का हाथ और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और विंग कहता है वांग जी लग रही है। तो वांग जी जो कि कहता है हाँ एक बार मुझे ऊपर जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे लगती है। और विंग जो कि समझ चुका था कि अब तो वो गया काम से, और वांग जी जो कि बस विंग का हाथ पकड़ता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। वेल इतने में वहाँ पर वांग जी के साथ जो पर्सन आए थे वो आ चुके थे और उन्होंने वांग जी को बचा लिया था। और उसके बाद वो लोग जो कि वहाँ से जल्दी से जा चुके थे और विंग ने तो उन्हें देखा भी नहीं था, क्योंकि जब वांग जी ऊपर आ गया था वो लोग तभी चले गए थे ताकि विंग को ना पता चले। उसके बाद वांग जी जो कि विंग को गुस्से में देखते हुए कहता है क्या किया तुमने। तो विंग जो कि कहते क्या क्या किया मैंने। तो वांग जी जो कि कहता है तुम मुझसे बात करने आए थे ना, तो चले क्यों गए। तो विंग जो कि उसे शॉकिंग में देख रहा था, क्या इसने लेटर पढ़ा नहीं है। तो वांग जी जैसे उसने मन की बात ही पकड़ ली थी और फिर वो मन में सोचता है नहीं अभी अभी ये मरने की कोशिश करने वाला था और इसे क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से मैं मान जाऊंगा। नो वे। एलन पैट्रियट बन के हैंगोंग जुन को मारने की कोशिश करता है और विंग बन के वांग जी को परेशान करता है। अब इसे पता चलेगा कि जब हैंगोंग जुन एलन पैट्रियट को और लान वांग जी वी वुजियान को परेशान करने पाता है तो उनकी क्या होता है। और यही सारा वो मन में प्लान बना चुका था, क्योंकि अब उसे गुस्सा आ रहा था। पहले उसने उसे अपने मुंह से सारी सच्चाई नहीं बताई, दूसरा कि वो सच में यहाँ पे मरने आ रहे थे, जानते कि वो ब्रिज जो है वो कभी भी टूट सकता है और उसने कितनी मुश्किल से उसे बचाया। वेल वांग जी जिसने ये बात देखी थी कि विंग के कार के पीछे भी एक कार थी जो कि उसी की साइड आ रही थी और वो कार जो कि ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझ के विंग की कार को टक्कर मारने आ रही है। और इसलिए वांग जी ने जो कि जल्दी से अपनी कार बढ़ाई थी ताकि वो ब्रिज टूट जाए और वो वाली कार जो कि पीछे हो जाए ताकि वो विंग की कार को टक्कर ना मार सके। विंग और वांग जी की कार जो कि नदी में बह गई थी और वांग जी ने विंग को बचा भी लिया था और अब उसके मन में बस आ चुका था बस बहुत हो गया, अब तो इसकी बजेगी। अब इसे पता चलेगा कि हैंगोंग जुन और हैंगोंग जुन और लान वांग जी दोनों से पंगा लेना कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है तुमने जवाब नहीं दिया, तुम आ क्यों गए थे। तो विंग जो कि कहता है तो तुमने लेटर नहीं पढ़ा। तो वांग जी जो कि कहता है कौन सा लेटर, क्या तुमने मुझे कोई लेटर दिया था। तो विंग जो कि सोचता है क्या इसने सच में लेटर नहीं पढ़ा। तो वांग जी जो कि उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे तो किसी लेटर के बारे में पता ही नहीं है। तो फिर विंग जो कि एक सैड सा फेस बना लेता है और फिर वांग जी जो कि कहता है कुछ कहना है तो कह दो, अभी भी वक्त है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है तुमने सच में वो लेटर नहीं पढ़ा। तो फिर वांग जी जो कि कहता है ठीक है मैंने पढ़ा वो लेटर, मैंने देखा सब कुछ और मुझे ऐसा लगता है कि ना वो सब सच है। तो विंग जो कि खुश हो जाता है और वांग जी को कहता है तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो वांग जी जो कि कहता है मैंने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुमने जो भी किया बट किया तो था ना, इसलिए इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। तो फिर विंग जो कि कहता है बट वांग जी मेरी मजबूरी थी। तो वांग जी जो कि कहता है अच्छा तो तुम मुझे बता भी तो सकते थे ना। तो विंग जो कि कहता है अच्छा मैं तुम्हें बता लेता तो तुम क्या करते, क्या तुम भी मेरी तरह माफिया बन जाते। तो वांग जी के मन में सोचता है माफिया, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ा माफिया हूँ। और फिर वो कहता है नहीं मैं उससे खुद ही बच लेता और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बुद्धू कहीं का। और ये कहने के बाद वो विंग को एक पंच कर देता है ज़ोर से और विंग जो कि कहता है आउच वांग जी लगती है। तो वांग जी जो कि कहता है हाँ तो मैंने तुम्हें कहा था ना ऊपर आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे लगती है। और उसके बाद वो विंग को पंच करने लगता है। विंग जो कि कहता है वांग जी मत करो यार लगती है। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि वहाँ से आ चुके थे। उसके बाद विंग जो कि वांग जी के पास ही था, वो लोग जो कि अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे हुए थे और वांग जी को देख रहा था विंग। तो वांग जी जो कि एक आंख उठाकर उसे देखता है और फिर कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो विंग जी को कहता है माफ़ कर दो ना। तो वांग जी को कहता है इतनी आसानी से नहीं, कुछ एफर्ट्स तो करो, तुमने मुझे 3 साल तक इंतज़ार करवाया कि तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते थे। तो इस बात पे विंग जी को कहता है मुझे पता नहीं था ना कि तुम कहाँ हो। तो फिर वांग जी जो कि कहता है अच्छा तो तुम क्या इलिंग पैट्रियट सिर्फ नाम क्यों, मुझे तो लगता था कि जो माफिया होता है उन्हें सब कुछ पता होता है बट तुम्हें तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता बेवकूफ़ कहीं के बुद्धू। और ये कहते हुए वो उसे डांट रहा था। और फिर विंग जी को कहता है माफ़ कर दो ना। तो वांग जी जो कि कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है ना छोड़ परे, तुम्हारा पैर तो 3 साल में बदल गया होगा ना, जाओ रहने दो, मैं तो ना अपने लिए एक और अल्फ़ा ढूंढ लूँगा, तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाओ फुटो। और ये कहते हुए वो गुस्सा किए जा रहा था और विंग जो कि उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर विंग जो कि कहते हैं फाइन ठीक है यार, और वैसे भी मुझे लगता है शायद मैं अपने लिए कोई और अल्फ़ा ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि
लगता नहीं है कि आज मैं ज़िंदा वापस आऊँगा। तो वांग जी जो कि उसे देखते हुए सोचता है कि भाई ज़िंदा तो वापस तो आएगा, बट आज आज तेरे सर में इतनी ज़्यादा टेंशन होगी ना कि तू मेरे आगे पीछे अपने आप घूमेगा। और ये हैंगोंग जुन का लान वांगजी का वादा है, ऐसा वो मन में सोचता है। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, तो बाकी हम कल जानेंगे कि आखिर विंग को क्या टेंशन मिलने वाली है। बाय गाइस।